तो दोस्तों पाइवट टेबल समझने के लिए पाइवट टेबल का ये बिगिनिंग का लेक्चर है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस लेक्चर के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको पाइवट टेबल कंप्लीट आ जाएगा। तो सबसे पहले डाटा को समझ लेते हैं। आपके पास यहाँ पर बहुत बड़ा एक डाटा और रहेगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट डाटा लिया है। तो आप यहाँ पर बड़े से बड़ा डाटा भी पाइवट टेबल में कन्वर्ट करके एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डाटा हमारे पास किस नोयत का है और हम पाइवट टेबल में इसे किस तरह से कन्वर्ट करके एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है, एप्पल है, बनाना है और ऑरेंजेस है, और यही प्रोडक्ट जो है ना रिपीट होती जा रही है नीचे की तरफ। उसके बाद हमारे पास इसकी सेल हुई है रीजन्स के हिसाब से, रीजन ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में। तो सेल कितनी हुई है, 5, 10, 15 डॉलर्स लगा लें या रुपीस लगा लें, ये आपके आप खुद के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं ज़रा स्क्रीन को जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले जो स्टेप है, आपने होम के साथ वाला जो बटन है इंसर्ट, यहाँ पर आपने जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आएगा, आइकन नज़र आएगा जिसका नेम है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद पाइवट टेबल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आपने इसे क्लिक किया तो आपने देखा कि पाइवट टेबल ऑटोमेटिकली सारे के सारे डाटे को आपने से सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये 2 ऑप्शन दे रहा है, वो बोल रहा है कि चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल टू बी प्लेस। तो हम इसे न्यू शीट के ऊपर लेके जाएंगे। न्यू शीट वाले के ऊपर क्लिक करें। अगर आप एग्जिस्टिंग के ऊपर करेंगे तो ये एग्जिस्टिंग के ऊपर रहेगा, अगर न्यू के ऊपर करेंगे तो न्यू के ऊपर आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते साथ ही पाइवट टेबल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, शीट को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को ड्रैग डाउन और ड्रैग राइट करता हूँ। मेरे पास सबसे पहले प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को मैं रो सेल्स के अंदर लेकर आता हूँ। देखिए जैसे ही मैं प्रोडक्ट को रो सेल के अंदर लेकर आया तो आते साथ ही पाइवट टेबल ने इसको कन्वर्ट कर लिया, फिल्टर कर लिया एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस। मैं बेस डाटा की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत बार सॉरी रिपीटेड एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे एप्पल की टोटल सेल रीजन वाइज पता नहीं चल रही, बनाना की सेल रीजन वाइज पता नहीं चल रही। तो जैसे मैं पाइवट टेबल में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक फिल्टर होके मेरे पास टोटल जो यूनिक प्रोडक्ट नेम्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब सेल की बात करते हैं। सेल को मैं ड्रैग डाउन करता हूँ वैल्यूज में। जैसे मैं वैल्यूज के ऊपर इसे ड्रैग डाउन करता हूँ तो मेरे पास ये टोटल सेल आ जाती है एप्पल की। देखिए एप्पल जो हमारे पास टोटल सेल हुए हैं वो 255 हुए हैं, बनाना जो टोटल सेल हुए हैं वो 285 हुए हैं, और ऑरेंजेस जो सेल हुए हैं वो 225 हुए हैं। और इसके साथ साथ ये मेरे पास टोटल सेल पाइवट टेबल नीचे दिखा रहा है। अब मैं अगर इसको रीजन वाइज चेक करना चाहता हूँ तो रीजन वाइज चेक करने के लिए मैं रीजन्स को क्या करूँगा, मैं कॉलम्स के अंदर ले आऊँगा। जैसे ही मैं इसको कॉलम्स के अंदर लेकर आता हूँ तो मुझे ये सारी की सारी डिटेल्स एक रिपोर्ट के अंदर सामने पाइवट टेबल शो कर देता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बेस डाटा, ये जो हमारा बेस डाटा है, जो हमारा सोर्स डाटा भी कहा जाता है, ये दिखाया। इसके ऊपर मैं कुछ भी कमेंट्स नहीं दे सकता, कितना बनाना की सेल हुई, कितने एप्पल की सेल हुई, कितने ऑरेंजेस की सेल हुई, ये मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं बता सकता। लेकिन जैसे मैं पाइवट टेबल के ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एक बात डिटेल के साथ पता चल रही है कि हमारे पास टोटल एप्पल कितने सेल हुए ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में, और टोटल एप्पल की सेल कितनी आ जाती है। इसी तरह बनाना कितने सेल हुए, बनाना ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में और वेस्ट में, और टोटल यहाँ पर बनाना की सेल आ जाती है। ऑरेंजेस कितने सेल हुए, इसी तरह से इसकी सेल आ जाती है। तो चलिए आप इस पाइवट टेबल को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं ताकि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। जैसे मैं यहाँ पर डिज़ाइन टेबल पर आता हूँ तो मुझे यहाँ से कोई भी मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसे बेंड कर लेता हूँ। जैसे देखिए मैंने बेंड किया तो यहाँ पर आपको एक लाइन सी नज़र आना शुरू होती, ये देखिए लाइन नज़र आना शुरू होगी। तो ये जो था हमारे पास एक पाइवट टेबल का कंप्लीट आपको बिगिनिंग लेवल के ऊपर लेक्चर दे दिया है। अब जो मैं एपिसोड लेकर आ रहा हूँ पाइवट टेबल के ऊपर, उसमें मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि पाइवट टेबल में कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं। उसके बाद पाइवट टेबल में डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, उसके बाद ये सब टोटल क्या होता है और ग्रैंड टोटल क्या होता है, फिल्टर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और वीडियो को शेयर कर दिया करें, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अब तक के लिए ओके, गुड बाय, बाय बाय।